जय गुरुदेव। अरे प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मिलकर बोलो जय गुरुदेव। अरे जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी अदृश्य शक्तियाँ, प्रबुद्ध नागरिक, साधक, सत्संगी, नामदानी, बच्चे एवं बच्चियों, आज का प्रातःकाल का यह समय इस नेपाल की भूमि पर, बैरावा की भूमि पर एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में एक जगह पर बैठ कर के जहाँ हमने आपने साधना किया है, यह भूमि, यह स्थान भी ऐतिहासिक हो जाएगा और हमारे आपके जीवन का की भी एक यादगार रहेगी, क्योंकि इतने लोग एक साथ बैठ कर के पहले ही स्थान पर साधना किए होंगे, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और आप जाते रहते हो, वहीं पर आपने साधना किया होगा लोगों के साथ में, लेकिन बहुत से लोग आप उसमें नहीं पहुंच पाए हो, तो आपका एक ऐतिहासिक दिन। देखो प्रेमी, साधो या संसार में तीन वस्तु है सार, सत्संग वचन, सद्गुरु शरण, शब्द डोर आधार। अब इसका अर्थ समझा देता हूँ। सार किसको कहते हैं? सार लोहा को भी कहते हैं। ठोस होता है, उसमें आप ये समझो खून नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। थोड़ा बहुत अगर बाहर पड़ा रहा तो जंग लग जाता है, अब उसको छोड़ा दीजिए आप, तो अंदर में फिर वही ठोस चीज़ मिलती है। सार उसको कहते हैं, निचोड़ को कहते हैं। जैसे नींबू होता है, नींबू बाहर से देखने में दबाने पर मालूम पड़ता है कि इसमें रस निकलेगा, लेकिन नींबू चाटने से खटास नहीं आती है। उसको जब निचोड़ते हैं तब वो जो उसका सार निकलता है वो फायदेमंद होता है और उसमें स्वाद भी मिलता है और वो उसका सार होता है। ऐसे कहा गया ना, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। अब आप बच्चियों गांव की हो, आपके समझ में आएगा, समझाता हूँ। देखो, अनाज को साफ करती हो तो उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं या जो अन्य धूल मिट्टी आ जाती है, तिनके होते हैं, ये जो आपका धान है, पुआल के मान लो कोई टुकड़े रह गए उसमें, या धान का जो कोई मान लो छिलका रह गया चावल में, तो उसको आप फटक करके ऐसे निकाल देती हो, और वो जो चावल रह जाता है, अनाज रह जाता है, वो ठोस रहता है, सार होता है, वो ठोसा होता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में ये तीन सार हैं। क्या? सत्संग वचन। सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से ही हर तरह की जानकारी हो पाती है। देखो, पहले के समय में
बराबर इसी तरह के कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित होते रहते थे और सत्संगों में लोग जाते थे। आप ये समझो ज़्यादातर भारत में सत्संग होते थे, वहाँ पर नेपाल के भी बहुत से लोग आपके जाते थे, तो उनको हर तरह की जानकारी हो जाती थी कि क्या चीज़ खाया जाए कि जिससे मन चित्त बुद्धि सही रहे, शरीर स्वस्थ रहे, रोग से हम दूर रहें, क्या पहना जाए कि जिससे हमको तकलीफ़ न हो, ठंडी गर्मी से बच जाएं और ये चर्म रोग वगैरह भी न हों, इनकी जानकारी हो जाती थी। आपको समझने की ज़रूरत है बच्चियों और बच्चियों, किस तरह का व्यवहार घर में किया जाए, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में, जाति में, देश में किस तरह से दुनिया में रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से हो जाती थी। लेकिन सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से एकदम से भटकाव आ गया, भटक गए। सुख और शांति के लिए तो आदमी बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुख तो उसमें है ही नहीं। जो कहा गया जो सुख है राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। कहा गया कि जो भजन में सुख है, जो प्रभु को याद करने में सुख है, वो अमीरी ऐश और आराम में नहीं है। लेकिन सत्संग न मिलने की वजह से लोग ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए इस शरीर से पाप भी करने लग गए, पापी पेट के लिए गुनाह करने लग गए, जिसका असर यह हुआ कि यह दुखों का संसार बन गया। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष, ये देखो फैलता चला जा रहा है। दुखों का ये संसार बनता चला जा रहा है। तो बस मुख्य चीज़ आप ये समझो कि सत्संग इसीलिए लोगों को इतना ज़रूरी है इस समय पर कि जितना ज़रूरत होती है एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है दूध पीने के लिए। अगर माँ नहीं रहेगी, दूध बच्चा नहीं पिएगा, तो उसका दिल दिमाग, उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। देखो बच्चों, जो स्तनपान नहीं कराती हो, मोटी बात समझो, जो आप फैशन में आकर के अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हो, भारी गलती करती हो। बाहर का अगर वो दूध पिएगा, जिस भी जानवर का दूध पिएगा, उसका स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा, उसी का खून बनेगा और उसी से बुद्धि बनती है। इसलिए माँ की ज़रूरत होती है बच्चे को। तो जिस तरह से इस समय पर बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है दूध पीने के लिए, ऐसे ही सुख और शांति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, मनुष्य शरीर को सार्थक बनाने के लिए सत्संग की लोगों को ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है? सद्गुरु शरण। देखो संक्षेप में बताता हूँ आपको। अभी तो 2-3 टाइम का सत्संग बाकी है आपका, तो उसमें सब बता दूंगा विस्तार में, लेकिन अभी संक्षेप में बताता हूँ। देखो सतगुरु की ज़रूरत है, सतगुरु का शरण जरूरी है। शरण का मतलब क्या होता है? शरण में जो जाता है वो अपने को कुछ नहीं समझता है कि हम भी कुछ हैं, और नहीं तो आदमी को धन का अहंकार, बल का अहंकार अपने रहता है और पद प्रतिष्ठा पोस्ट का अहंकार रहता है। लेकिन अहंकार अगर रहेगा तो करा कराया सब गया, जब आया अहंकार आ जाएगा तो फिर उसी तरफ ले जाएगा। तो कितने भी यानी समझो कि वक्त के गुरु मिल जाएंगे आपको, लेकिन समझ में नहीं आएगा, कर नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा भाव सिजाना चाहिए, इस तरह का भाव सद्गुरु से जिनसे नामदान मिले बनाना चाहिए कि हम तो दीन हैं, अधीन हैं आपके, आप जैसा कहो वैसा करो, हम तो आपके हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके हैं, आपके शरणागत हैं। तो सद्गुरु को आपसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। आपके धन के लोलुप नहीं हैं, आपके शरीर के बल के लोलुप नहीं हैं, आपके पद के पोस्ट के लोलुप नहीं हैं। वो तो अपना काम करके आते हैं। उनके लिए तो सिया राम में सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे दुबला पतला हो, चाहे हट्टा कट्टा मोटा पहलवान हो, उसके लिए कोई भी नहीं। वो तो सबके अंदर जीवात्माओं को, परमात्मा के अंश को देखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन आपको ये चाहिए कि भाई हमको तो समझो थोड़े समय के लिए समर्पित करना है, तो सद्गुरु का शरण, सद्गुरु की भक्ति, ये समझो प्रेमियों, करने से क्या होता है कि इससे भी हर तरह की जानकारी हो जाती है। संत मत की जानकारी हो जाती है, या संत मत की साधना आप लोगों को कराई जाती है। हम भी वही करते हैं। संत मत सबसे ऊंचा मत है। संत मत जो समझ में, जिसके समझ में आ जाता है, सब मत उसके समझ में आ जाते हैं। सारे मत संत मत से ही निकले हुए हैं। कहा गया हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजय, ताकर मता अगाध। तो यह अगाध मत है। अब ये कैसे है, क्या है, नए लोग जो आप आए हो, जब कई बार सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। पीछे के सत्संगों में आपको बताया भी गया है, यूट्यूब पर वे लोग डाल देते हैं, आप सुन लेना, बताया गया है इसके बारे में। तो ये अगाध मत तब उनके समझ में आता है लोगों के, जब अपने को भूल जाते हैं, अपनी योग्यता यानी कितनी हमको जानकारी है, इस चीज़ को भूल जाते हैं, और भी जानकारी करने की जो कोशिश करते हैं, उनके समझ में ये चीज़ आ जाती है। देखो आप ये समझो, कहा गया है ना, गांव की ये कहावत है, आप लोगों के इधर की ही है ये। आप ये समझो, कहते हैं जान कर अनजान होए और सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। जान करके अनजान हो जाओ तो उससे क्या होगा कि और कुछ मिल जाएगा जानकारी। उसे के समझ में जो आएगा वो बताएगा, उसी के बारे में उससे बताएगा। तो जान कर अनजान हो, अनजान बन करके जो जानकारी करता है उसको ज़्यादा जानकारी हो जाती है। और बीच में ही अगर बोल दिया या ऐसा नहीं, ऐसा है, कैसा है, या तर्क वितर्क करने लग जाता है, तब वो महरूम रह जाता है जानकारी से, उसको जानकारी उतनी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो कहा गया जान कर अनजान होए सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। देखो कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है, एकदम से आग बबूला हो रहा है, उसके अंग अंग फड़क रहे हैं, हाथ पैर पटक रहा है क्रोध से, और आपको गाली गुप्ता दे रहा है, और बोलो ना कुछ, चुपचाप सुनते रहो। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलने की सीमा होती है, चलने की सीमा होती है, कहने की सीमा होती है। सीमा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है, उसको आप दौड़ाओ कि दौड़ो, कहाँ तक जाएगा? 100-200 फुट जाएगा, 300 फुट चला जाएगा। बच्चा है, उसकी सीमा थक जाएगा। ज़्यादा दौड़ाओगे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसकी सीमा है। जवान आदमी को दौड़ा दो, 2-4 मील चला जाएगा, 10 मील चला जाएगा, ऐसे सीमा होती है। तो जब थक जाता है चुप हो जाता है, जब बुलवाने पर नहीं बोलता है। जब से मैंने इन बच्चियों को बताया, घर के लोगों को बताया, और यह फार्मूला लोगों ने अपनाया कि घर में किसी को भी गुस्सा आवे तो चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं। थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई बहुत कड़क औरत है, मान लो सास हो कोई, और बहू पर बिगड़ी हुई है, तो बोले ना, अगर बहू बोले ना तो बोलते बोलते थक जाएगी, और फिर पानी लेकर जाएगी पीने के लिए, उसके सो भी नहीं बोल पाएगी। फिर वो पश्चाताप करेगी कि देखो ये कुछ बोली भी नहीं, और मैं ही सब कहती रही, नहीं कहना चाहिए, हमारा ये फर्ज नहीं बनता है। हमारा फर्ज ये बनता है कि दूसरे की लड़की को लाओ तो प्यार से रखो, बहू लड़किनी पर घर लाई, और राखे नैन पलक की नाई। दूसरे की घर की लड़की को जब लाते हैं तो जैसे आँखों, जैसे पलकों के बीच में आँखों को संभाल करके रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है। ये पलकें क्या करती हैं? आँखों की रक्षा करती हैं। अभी तेज़ हवा चले तो ऐसे पलक बंद हो जाएगी, धूल गर्द आने लगे तो पलक बंद हो जाएगी, आँख अपने आप कहते हो आँख बंद हो गई। ऐसे संभाल के रखना चाहिए। तो जब सास इस बात को सोचती है
अभी कहो तो नहीं करेगी, नहीं सोचेगी, लेकिन जब थक जाएगी बोलते बोलते, बहू कुछ बोलेगी नहीं, तब वो ये सोचेगी कि देखो गलती किया मैंने, इतनी बात कह दिया, ये तो कुछ बोली नहीं। तो पानी लेकर जाएगी तो कुछ नहीं बोलेगी, फिर नाराज़गी से नहीं बोलेगी, कहेगी चल रख दे, थक जाएगी। तो जब कोई गुस्से में आवे तो चुप हो जाना चाहिए। कुछ बहुएं भी बड़ी कड़क होती हैं, बहुत बोलती हैं बहुएं भी। अब बहू ही कोई ऐसी कड़क मिल जाए, लेना देना अदा करने वाली आ जाए कि भाई चलो कर्म कट जाएंगे, हमारा लेना देना इसके साथ में था, और सास न बोले तो भी झगड़ा ना हो। बहुत झगड़ा तो इसी बात का होता है कि तू डाल डाल तो हम पात पात, कोई एक बोला तो दूसरा चार बोलेगा, उसी में झगड़ा हो जाता है। तो कहा गया भाई कि जानकर अनजान होई सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी, ठंडे हो जाओ एकदम। देखो प्रेमी, दूध उबलता रहता है और दूध जब बाहर निकलने लगे तो ठंडा पानी का 2 बूंद डाल दो उस पर, तो नीचे एकदम से